हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रनिंग के बारे में। कितनी रनिंग है और कैसे कर रही हूँ मैं, और कितनी दिक्कत हो रही है, कहाँ तक मेरा स्कोर पहुँचा है रनिंग में। तो सारी चीज़ों पे मैं आज आप लोगों को खुल के बात करूँगी। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 2400 मीटर रनिंग है गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए 4800 मीटर रनिंग है, और गर्ल्स के लिए है 14 मिनट में। तो 14 मिनट में कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क है, मेरे लिए भी है, और जिन लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपना मॉर्निंग रूटीन बताती हूँ। मैं मॉर्निंग जब उठती हूँ, ऐसे कुछ 7 बजे के समथिंग उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं स्प्राउट्स खाती हूँ। स्प्राउट्स मीन्स चने उसमें डाल देते हैं जो भिगो के, वो और मूंग की दाल डाल देते, दाल नहीं, मतलब मूंग डालते हैं, साबुत मूंग। तो वो, और काजू, बादाम, किशमिश, और ये जितना भी आप स्प्राउट्स में ले सको वो कमी है, और ड्राई फ्रूट्स में जितना भी आप कर सको वो कमी है। मैं अभी काजू ले रही हूँ, बादाम ले रही हूँ, और ये चने और मूंग ले रही हूँ। और मुझे किशमिश किशमिश तो मैं खा लेती हूँ, वो मुझे पसंद है, वो ले रही हूँ। छुआरे नहीं खा पाती हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं वो नहीं ले रही, वो अवॉइड कर रही हूँ। और दूध लेती हूँ 1 गिलास सुबह। एक ही गिलास पी पाती हूँ, इतनी कैपेबिलिटी है। मैं दूध ज़्यादा इतना पीती नहीं हूँ, तो मैं 1 गिलास दूध पी लेती हूँ और इतना नाश्ता कर लेती हूँ। दूध के साथ एक लड्डू खा लेती हूँ। लड्डू में भी ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। तो इतना करने के बाद फिर मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जो भी होता है। हाँ, और पैरों में दर्द होता है उसके लिए हम लोग मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो होता है, उसको पूरी तरह से अपनी पैरों पे लगा लेते हैं प्रॉपर। तो उसको लगाने से ना हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, और हमें इससे रनिंग में इतनी दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। तो वो चीज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर अपना नॉर्मली वही खाने में थोड़ा अच्छा सा, जैसे कि सब्जियां हरी वगैरह, और जो बाहर की चीज़ें वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। समोसे वगैरह, ये खस्ता, ये सब मैदे की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और आप लोग भी मत खाइएगा। तो वो चीज़ें मैं, हरी सब्जी, लौकी, तोरी, ऐसी ज़्यादातर ऐसी कोशिश करती हूँ यही बने। तो वो खाना खाने के बाद फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अभी मैं सुपर टेट और यूपीएसआई के लिए कर रही हूँ। थोड़ा बहुत मतलब वीडियो वगैरह बनाती हूँ। उसके बाद में यूपीएसआई का बैच है, और यूपी पुलिस का तो हो गया है। सुपर टेट का बैच है, और यूपीएसआई का 3 से 6 मैं कोचिंग जाती हूँ। फिर 6 बजे के बाद क्या होता है, हम लोग फील्ड में पहुँच जाते हैं शाम को। तो हमें वहाँ पे रनिंग करनी होती है। तो मेरा जो फील्ड है वो 500 मीटर का एक चक्कर है। तो एक चक्कर करने में लगभग हमें लग जाता है 3 मिनट। पहला चक्कर हम लोग 3 मिनट में कर लेते हैं, बट 4 ही चक्कर हो पाते हैं, 14 मिनट निकल जाता है। क्योंकि आगे क्या होता है, जैसे जैसे चक्कर बढ़ते जाते हैं, टाइमिंग भी बढ़ती जाती है, एनर्जी ख़त्म होने लगती है, हम लोग थकने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि 2000 मीटर हम लोग 14 मिनट में कर लेते हैं। अब हमारे पास बची 400 मीटर, और तो 400 मीटर के लिए हमें 4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। हम 18 मिनट में 2400 मीटर कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ हमें धीरे धीरे करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा 2200 करेंगे, फिर 2300 करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ा लेंगे। हाँ, मैं जाती हूँ, मेरे साथ 2-3 लड़कियाँ और जाती हैं। तो ये चीज़ कर लेते हैं। रनिंग हम लोग डेली कर रहे हैं, लेकिन सुबह कभी कभी नहीं उठ पाते तो नहीं कर पाते, बट शाम को तो डेली ही करते हैं। चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट शाम को तो डेली ही करनी है ना। उसके लिए क्या है ना कि कंसिस्टेंसी सुबह नहीं रह पाती है। जैसे कभी कभी नहीं उठ पाए तो लेट हो गए तो नहीं जा पाए, वैसे सुबह भी जाते हैं, लेकिन शाम को डेली जाते हैं कंटिन्यू। तो वो चीज़ कर लेते हैं, और ये रहता है हमारा रूटीन। पढ़ाई अभी इतनी नहीं कर पा रहे हैं, सुपर टेट की कोचिंग ही जा रहे हैं। उसके लिए 3 से 6 शाम को मेरी कोचिंग होती है, वो ही कर रही हूँ। अभी मैं घर पे इतना नहीं पढ़ पा रही हूँ, थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, टाइम मिलता है तो। अगर मैं सुपर टेट की कर रही हूँ तो उसमें यूपीएसआई कवर हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि सुपर टेट में कम्प्लीटली मैथ्स आ रहा है, कंप्लीट हिंदी पढ़नी है, कंप्लीट जीएस पढ़नी है ना। केवल रीजनिंग में थोड़ा कम पढ़ना है, उसमें 5 ही क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो रीजनिंग हमें अलग से पढ़नी पड़ेगी यूपीएसआई के लिए, और मूल विधि पढ़नी पड़ेगी। तो इसका क्या है ना कि यूपीएसआई अपने आप ही कवर हो जाएगा, सुपर टेट कर लूँगी, और मूल विधि मैं अलग से पढ़ ही रही हूँ। RWA पे राम जी की पाठशाला वाले जो सर आए हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उससे आप लोग पढ़ सकते हो, है ना। तो उससे कर लो।
मैंने अभी बीटीसी कंप्लीट हो गया था मेरा लास्ट ईयर, उसके बाद मैंने जुलाई में जो सुपर टेट वो सीटेट हुआ था वो दिया था, तो वो मेरा कंप्लीट हो गया। सीटेट मैंने निकाल दिया, उसका वीडियो में मैंने आपको बना के डाल दिया है जो भी था उसमें ना। तो मुझे पेपर 1 ही देना था क्योंकि मेरे पास बीटीसी था, डीएलएड था, तो मुझे पेपर 2 देना नहीं था। और तो मैंने अभी पेपर दे के कंप्लीट कर दिया उसे। अब सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, वैसे ही मैं फॉर्म फिलअप कर दूँगी। देखते हैं उसका क्या होता है, निकलता है या नहीं निकलता है। प्रिपरेशन तो हो रही है और इधर पुलिस की भी रनिंग चल रही है, देखो इसमें क्या होता है। तो ऐसे आप लोग ऐसे निराश ना हो कि मार्क्स कम है, मार्क्स सबके कम है, यहाँ सबकी कट ऑफ कम ही जाएगी। लड़कियों के सबके ही कम है, कोई वो नहीं है। जिसके 200 प्लस होते थे यहाँ पे, वो भी वहाँ 180 170 ऐसे ही कर पाया है ना। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, कट ऑफ जो भी जाए, बट हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। अगर कट ऑफ कम गई और हमने रनिंग नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की और हम वहाँ पे थक गए, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। प्रायश्चित होगा कि हमने काश पहले ही रनिंग अच्छे से कर ली होती। तो क्या ही लॉस है रनिंग में, हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है। तो आप लोग रनिंग भी कीजिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए, कोई चांस मत लीजिएगा। अगर नहीं होता है इसमें तो फिर आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। आपने 1 महीना तो ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है, तो आगे आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए। इसलिए मैं कह रही हूँ दोनों चीज़ें करिए, रिस्क मत लीजिए अपनी लाइफ के साथ। और बहुत गोल्डन चांस चल रहा है अभी, अच्छी अच्छी वैकेंसी देखने को आगे मिल रही हैं। एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, सुपर टेट, कितनी सारी वैकेंसी लगी हैं। तो आप वहाँ पे एलिजिबल रहेंगे तो वहाँ पे कर लेंगे। अगर पढ़ाई बंद कर दोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर इसमें भी नहीं हुआ, आपने पढ़ाई भी नहीं की, तो आगे वाली वैकेंसी भी हाथ से निकल जाएगी। और अगर आपने रनिंग नहीं की तो क्या पता इसमें आ जाए, तो फिर आप बहुत पछताओगे कि मैं काश रनिंग कर लेता। तो दोनों ही चीज़ें आपको लेके चलनी है इसलिए। और मैं ऐसा कुछ आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत हो या आप लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हो उसके लिए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये आपकी मेंटेलिटी है कि आप लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हो कि आपको बड़ा ही पता है क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं, है ना। जो आप लोग 1 महीना बर्बाद कर चुके हो, मैं उसके लिए आपसे कह रही हूँ कि आप लोग टाइम वेस्ट मत करो। बस मैं आप लोगों के लिए ही कह रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको समझिएगा। इससे मैं भी डिमोटिवेट हो रही हूँ और आप लोग को क्या ही मिल जाएगा मुझे डिमोटिवेट करके। सो प्लीज़, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू।